ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರೋಗ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई कौन? मशीर तुमकुर से। तुमकुर मशीर। भाई आवाज समझ में नहीं आ रही, हिंदी बोलिए, हिंदी। हेलो, तुमकुर से मुशीर रफू भाई। अच्छा मुशीर भाई, हाँ बताइए। हाँ सब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, हुक्म कीजिए। अभी रमजान का अभी आज से स्टार्ट है ना तरावी। जी जी। क्या कोच आया था तो लगा के पढ़ सकते हैं ना? किसको लगा के? ये रमजान नमाज में तो पूरा कुरान दोहराना पड़ेगा ना अलम के बाद। देखिए रमजान में असल में लोगों की ये बहुत बड़ी मतलब भाई ये वो है गलत फहमी है, मिथ है कि जो तरावी है वो खाली रमजान में पढ़ी जाती है। हाँ। ऐसा नहीं है। ये जो मेरे भाई नमाज है इसका ओरिजिनल जो इसका नाम है वो है क़यामुल लैल, और क़यामुल लैल ये पूरे साल भाई ये होती है। आप समझ रहे हैं? बुखारी मुस्लिम की हदीस है, उसमें अल्लाह के नबी मतलब भाई इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात को आसमानी दुनिया पर आता है और एक आवाज दी जाती है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, तो ये तो हर रात को होता है क़यामुल लैल। बस रमजान में इसका एक पहचान का नाम दे दिया गया है तरावी। वही बोल रहा तरावी में पूरा कुरान दोहराना मौजूद है क्या, मुकम्मल करने का? देखिए रमजान जो महीना है वो कुरान का महीना है, तो उठते बैठते सोते जागते सिर्फ आपको जो अल्लाह का कलाम है कुरान है आपको उससे दोस्ती करनी है। कुरान को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, तर्जुमा पढ़ना है, तिलावत करनी है, नमाज में कयाम में उसको मेरे भाई पढ़ना है। लेकिन अब सन 2020 में कोरोना लॉकडाउन चल रहा है। अब भाई जाहिर सी बात है हर आदमी को तो आता नहीं है कुरान, तो उसको जितना याद है सूरतें वो अपनी दोहरा के दो करके अपना भाई वो नमाज पढ़ता जाएगा। जितनी उसको पढ़ना है कम से कम भाई वो पढ़ सकता है 2, और ज्यादा से ज्यादा जितनी उसकी मर्जी हो। और अगर वो सुन्नत तादाद पढ़ना चाहता है तो वो है 8 रकात। 8 रकात। हाँ। सुन्नत जो तादाद है रकातों की क़यामुल लैल की वो उमूमी तौर पे वो 8 रकात है। लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा पढ़ लेता है तो ये जायज है और ज्यादा ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 8 रकात पढ़ते थे वो इतनी लंबी और इतनी खूबसूरत होती थी कि उसका जो कयाम होता था उसकी लंबाई और खूबसूरती का जो हाल है वो ना पूछो। ये कौन फरमाता है? अम्मी आयशा, नबी की बीवी माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे रमजान हो या कोई और महीना रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 4 रकात पढ़ते तो उसकी लंबाई और खूबसूरती के हाल को ना पूछो, फिर 4 रकात पढ़ते उसकी लंबाई और खूबसूरती के हाल को ना पूछो, और फिर आप 3 रकात पढ़ते वित्र। तो अम्मी आयशा ने बता दिया कि जो वो 8 रकात जो होती थी वो काफी लंबी होती थी, यहाँ तक कि इतनी लंबी होती थी कि हदीस में आता है इस ताल्लुक से, ठीक है, जो ये हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस है, और इसका हदीस का नंबर है 2010, 2011, 2012 और 2013। जब ये सारी हदीसें आप एक साथ पढ़ेंगे लाइन से तो पूरा मसला वाज़े हो जाएगा। उसमें आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी अशरे में सहाबा को 3 दिन जमात से रात की मतलब जो नमाज होती है उसको पढ़ाया, ठीक है, क़यामुल लैल। वो इतनी लंबी थी, यानी कि वो 8 रकात वो इतनी लंबी थी कि ईशा के बाद से अल्लाह के नबी ने पढ़ाना चालू किया और सहर के वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते रहे। सहाबी ने कहा कि इतना लंबा कयाम, इतना लंबा रुकू, इतना लंबा
कायदे और इतना लंबा सजदा कि सहाबा को ये खौफ हुआ, डर हुआ कि कहीं उनकी जो सहरी है वो ना छूट जाए। तो अब बताइए, तो वो जो 8 रकात थी वो काफी लंबी थी, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, जो रकातों की जो कैफियत थी वो अब उसको तो लंबी कर नहीं सकते थे, तो हमने जो रकातें थी उनको ज्यादा कर दिया और जो कयाम था उसको छोटा कर दिया। तो अगर कयाम आप छोटा कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, और कयाम अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो लंबे कर रहे हैं और आप माशाल्लाह आपको याद है कुरान, तो भाई आप अपना 8 रकात पढ़िए लंबे लंबे कयाम से। वही पूछ रहा था तो कितना ही था। ये चाहे तो आप मेरे भाई आम जो रमजान है उसमें आप पढ़ सकते हैं मस्जिद में, ठीक है, जमात के साथ भी, और चाहे तो मेरे भाई आम जो रमजान आते हैं जिसमें कोई कोरोना वायरस का लॉकडाउन ना हो, उसमें भी आप चाहे तो घर में कयामुल लैल कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं है कि इस साल भाई वो लॉकडाउन चल रहा है तो हमको मजबूरी है घर में पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। कयामुल लैल घर पे रात के तीसरे हिस्से में पढ़ना ज्यादा अफजल है, और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात के तीसरा जो मतलब जो वक्त होता था उसमें पढ़ते थे। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। अगर आप रातों को जागते हैं देर तक तो भाई रात को तीसरे पहर में पढ़ लीजिए, और अगर आप मतलब भाई वो जल्दी सोने के आदी हैं तो ईशा के बाद आप अपना मेरे भाई पढ़ के अपना सो जाइए, उसके बाद सुबह उठिए, सहरी खाइए, रोजा रखिए। अभी तरावी स्टार्ट कर दी, क़यामुल लैल 12 बजे के बाद पढ़ना है क्या? देखिए कयामुल लैल का टाइम ईशा के बाद से लेके फजर से पहले पहले तक है। अब ईशा बाद से कयामुल लैल का टाइम स्टार्ट हो गया। अब आपको इसके बीच में जब टाइम मिले तब आप पढ़िए, और जितनी ताकत हो उतनी पढ़िए, जितनी रकात चाहे उतनी पढ़िए, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।